हेलो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूं। ठीक है, अब से रेगुलर मैथ प्रैक्टिस चलेगा। ठीक है, आज सेट नंबर 1 है जो आज का सबसे पहला सवाल है। हम लोग रोज़ 10 से 15 सवाल कवर करेंगे। ठीक है, और वो भी अच्छे सवाल करेंगे, लेवल का सवाल रहेगा। ठीक है, तो आज का सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। 1/x प्लस 1/y बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, ये मेरा 4 ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस वाई बटा एक्स वाई, ठीक है 4। जब एक्स वाई नीचे एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर x प्लस वाई बचेगा बटा एक्स वाई बराबर 4। अब इसको इस एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4xy। इसमें जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 4xy। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई का मान कितना दिया है 4, यहाँ पे x प्लस वाई का मान हम रख देते हैं 4 बराबर 4xy। ठीक है ना, 4 से 4 कैंसिल, तो xy बराबर कितना आ गया 1, यानी xy का मान कितना आ गया 1। ठीक है, निकालना है किसका मान, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए x प्लस वाई का होल क्यू। ठीक है, देखिए क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab यानी एक्स वाई इंटू ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमको निकालना क्या है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यानी इसका मान निकालना है। ठीक है ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो देखिए एक्स प्लस वाई का मान कितना दे दिया है 4, तो 4 का क्यू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 4 का डायरेक्ट लिखिए क्यू। ठीक है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का तो मान निकालना ही है प्लस 3xy। xy कितना दिया हुआ है, xy का मान आया तो 1, जब 1 में 3 गुना कीजिएगा तो 3 ही आएगा 3। x प्लस वाई का मान कितना है तो 4 है। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको चढ़ती है 12 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, जब यहाँ पे 4 रखिएगा, ये तो 1 है तो चढ़ती कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब 4 का क्यू 64, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 12। अब इस 12 को बराबर की साइड ले जाए तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 64 माइनस 12 क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ठीक है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान कितना आ जाएगा, 64 में से 12 जाएगा तो 2 और 5, यानी कि मान कितना आ गया 52। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, सवाल था 1/x प्लस 1/y बराबर 4, एक्स वाई बराबर 4, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल दिए, एक्स वाई का मान निकाल दिए इसको तोड़कर। ठीक है, एक्स वाई का मान निकाल दिए, और ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3b इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको जब पुट कर दीजिएगा, वैल्यू सबका दे दिया हुआ है, एक्स वाई दे दिया है, एक्स प्लस वाई का मान पता ही है। ठीक है, और इसका तो निकालना ही था, तो यहाँ पे पुट करके एक्स क्यू प्लस वाई का मान कितना आ गया 52, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो फिर अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर सवाल है tan थीटा और 3/4। ठीक है, तो 25x sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो x का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम tan थीटा बराबर 3/4 दिया है। आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है p बटा b। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है p बटा b। p यहाँ पर क्या है, तो p है लंब। ठीक है ना, और b क्या है, तो b है आधार। ठीक है, हमको निकालना क्या है, तो निकालना है h नहीं पता है, क्योंकि p का मान दे दिया है 3 और b का मान दे दिया है 4। h का मान तो निकालना है, क्योंकि h क्या होता है, h कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, और h हमेशा फिक्स रहेगा, लंब और आधार बदलेगा, h हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे कि देखिए त्रिभुज रहता है, ठीक है ना, ये फिक्स रहता है, ये दोनों चेंज होगा, ये चेंज होता है और ये चेंज। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसी आधार से देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या दिया है 3/4, यानी कि tan थीटा बराबर है 3/4, तो यानी कि p बटा b होता है tan थीटा बराबर, आपको पता है, यानी p का मान 3 है और b का मान 4 है, तो h का मान यहाँ पे निकाल दीजिएगा तो आ जाएगा 5। ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 का स्क्वायर 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। जब 19 और 16 जोड़ी होगा तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ट्रिपलेट होता है 3 4 5। जब यहाँ पर निकालिएगा तो 5 आ जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तब से निकाल सकते हैं। ये मेरा क्या है, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, निकालना है क्या, एच निकालना है, तो पी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा,
बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो एच स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, तो एच बराबर ये स्क्वायर बराबर उस साइड रूट चढ़ जाएगा 25, तो एच का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। एच का मान कितना आ गया 5, तो एच का मान निकल गया 5, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम निकाल लिए 5, यहाँ पे सब समझ लीजिए। अब देखिए करना क्या है, 25 हमको पता हो गया एच का मान, ठीक है। तो 25x साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमको x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए 25 को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, x का मान तो निकालना ही है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे, तो आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, ठीक है। साइन थीटा बराबर यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है ना। तो p कितना है, p है 3 और h कितना निकाले, तो h निकाले 5, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 3/5 यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दीजिए, इनटू यानी कि गुना है ये, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है b/h, क्या होता है कॉस थीटा बराबर होता है b/h, b कितना निकाले थे, b है 4 और h का कितना निकाले 5, यानी 4/5, ठीक है। यहाँ पे आप 4/5 लिख दीजिए, ठीक है ना। कॉस थीटा b/h होता है बराबर tan स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा का मान तो है पता है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, तो देख लीजिए कैसे निकलेगा, 25x गुने 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 गुना 4/5 कितना हो जाएगा 9/16। अब यहाँ से काटिए, 25 से 25 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 9 से 9 कैंसिल, अब क्या बचेगा 4x ऊपर बचेगा, नीचे 5 बचेगा बराबर 1/16, तो 16 चक 64x बराबर 5, यानी x बराबर 5/64, यानी x का मान कितना निकल गया 5/64। तो x का मान तो निकालना था, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल था, कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। x का मान कितना आ गया 5/64, समझ गए होंगे। यहाँ से सबसे पहले देखिए ये हमको tan थीटा और p/b होता है, तो p का मान 3 है और b का मान 4 है। अब हमको निकालना था क्या, h पता है, h नहीं पता है, तो h निकालिए, कितना आ गया 5, h आ गया 5, ठीक है। हम इसका कैलकुलेशन इसलिए किया कि आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया, ठीक है ना। अगर ऐसे ट्रिपलेट याद रखिएगा 3 4 5, ये ट्रिपलेट आपको याद रखिए, ठीक है ना। 3 पता है तो 4 निकाल दीजिएगा, अगर 3 5 पता है तो 4 निकाल दीजिएगा, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बैट मान उठाकर ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल, ठीक है। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है 120 मीटर, ठीक है ना, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन से गुजरती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के सामने से गुजरने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए ये टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए। टाइम एंड डिस्टेंस में वो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है, ठीक है। यानी दूरी बराबर चाल गुने समय, क्या होता है चाल गुने समय, ठीक है ना, चाल गुने समय। बस ये सिर्फ फार्मूला आप याद रखिए, इसी फार्मूला पे टोटल सवाल बनेगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, दूरी बराबर चाल गुने समय। डिस्टेंस दिया रहेगा, स्पीड पूछेगा, टाइम निकालना है, ठीक है। यानी 2 चीज़ दिया रहेगा, आपको एक चीज़ निकालना पड़ेगा, है ना। देखिए इसमें क्या क्या दिया है वो देखते हैं। 120 मीटर लंबा यानी डिस्टेंस, दूरी दे दिया है देखिए 120 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना दे दिया है 120 मीटर दे दिया है, ठीक है ना, 120 मीटर। और आपको मीटर और सेकंड पे ध्यान रखना है कि किसमें मीटर पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर आपसे सेकंड में पूछेगा तो सेकंड में निकालना है, अगर आपसे मीटर में पूछेगा तो मीटर में निकालना है। तो डिस्टेंस दे दिया 120 मीटर। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 54 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है मेरा स्पीड है, स्पीड यानी कि चाल कितना है, स्पीड दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले देख लेना है दिया क्या है, उसको लिख लेंगे आराम से, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद दिया है तो प्लेटफॉर्म खड़े व्यक्ति के सामने से गुजरने में उसे कितना समय लगेगा। समय हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, हमसे टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि टाइम बराबर क्या होगा, समय पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में हमको आंसर क्या पूछ रहा है, सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए
किलोमीटर प्रति घंटा को, ये लिख लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको लिख लीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, चेंज करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, गुना करते हैं, ठीक है। उसके बाद मीटर प्रति सेकंड को, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए, ठीक है, 18/5 से गुना करते हैं। ये आप यहाँ पे लिख लीजिए। फिर से देख लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, के लिए कितना से गुना करेंगे, 5/18 से। तो यहाँ पे डायरेक्ट 5/18 से गुना कर देते हैं, ठीक है, 5/18 से, तो 18 तिया 54, यानी कि 15, क्या गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये मेरा स्पीड हो गया। अब स्पीड कितना रहा, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। ये आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। हम इसको जल्दी अभी तुरंत मिटा देंगे, है ना। आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, मिटा रहे हैं हम इसको, समझ गए होंगे। तो देखिए सवाल क्या था, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। क्या निकाल दिए, इसको हम चेंज कर दिए मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि आंसर मेरा सेकंड में है, आंसर क्या है मेरा, सेकंड में, इसलिए हम सेकंड में चेंज कर दिए। 5/18 से गुना कर दिए, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको डिस्टेंस 120 मिनट, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। जब यहाँ से आप टाइम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, स्पीड, यानी कि क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। अगर यहाँ से स्पीड निकालिएगा तो डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है ना। तो टाइम पूछा है तो डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना, 120 मीटर, 120 मीटर है, बटा स्पीड कितना है, 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ से 15, 8 से 15 120 से मीटर कैंसिल, तो सिर्फ सेकंड यहाँ बचा, तो कितना हो जाएगा, 8 सेकंड। यानी कि 8 सेकंड में क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के सामने से गुजरने में उसे कितना समय लगेगा, तो 8 सेकंड लगेगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ गए होंगे, इतना आराम से समझाएं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जो सवाल में दिया रहे उसको पहले ढूंढिए, उसके बाद इसको आप लिखिए, उसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो आपको पॉजिटिव से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 4 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल बोल रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर यानी जब भी क्षेत्रफल कोई भी आंसर आएगा ना तो वो हमेशा स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं समान हो, ठीक है। जैसे कि ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, है ना, 60 का डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, परिमाप। ये मेरा क्या है, ये मेरा ए हो जाएगा भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, तो 3a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस a। परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देंगे, a प्लस a, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 3a, यानी कि 3a डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 3a, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया है हमको, कितना दे दिया है, 42 सेंटीमीटर, यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 42, यानी 42 बराबर 3a। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 42/3, यानी कि a बराबर 14, 14 42, यानी एक भुजा निकल गया 14। ये जब 14 निकल गया है
14 निकल गया। एक भुजा कितना निकल गया? 14, ठीक है। तो टोटल परिमाप कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। तो एक भुजा कितना निकल गया? 14। अब पूछ क्या रहा है? तो सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, ठीक है। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको आप अगर नहीं जानते तो नोट कर लीजिए, ये परिमाप होता है 3a, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब हमको ए का मान दे दिया है 14, तो यहाँ से निकाल लीजिए √3/4 गुने ए का मान 14, यानी कि 14 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से कितना बार में? 7, यानी 7 49√3, कितना आ गया? 49√3। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि ये निकल क्या गया? ये मेरा 49√3 क्या निकला? सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर 49√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 49√3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ गए होंगे। परिमाप निकाल लिया यहाँ से, 14 आ गया, a बराबर 14, फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा 3√3/4 गुने ए स्क्वायर, तो 49√3, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल बोल रहा है x + 1/x = 1 है, ठीक है। तो x² + 1 + 3x बटा x² + 1 + 7x का मान क्या होगा। ये मेरे 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसको आप रोक कर बना सकते हैं, मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। देखिए x + 1/x = 1, इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप x = 1 रखिएगा तो नहीं आएगा, 1 + 1 यानी कि 2 आ रहा है, यहाँ तो 1 है तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना हम x कॉमन लेते हैं, ऊपर x कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x कॉमन लेंगे तो x + 1/x बचेगा प्लस 3x। कहीं सर कैसे बचेगा? तो देखिए नीचे भी x कॉमन लेते हैं, x + 1/x प्लस 7x। देखिए कैसे होगा? x² है यहाँ पे, ठीक है। हम इन दोनों में से x² + 1 में से हम x कॉमन लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो जब गुना कीजिएगा तो x² आ रहा है, ठीक है। जब x में 1/x गुना कीजिएगा तो x कटेगा तो क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। ये जो x है 1 के बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर से देखिए जैसे कि x² + 1 है, यहाँ से हम अगर x कॉमन लेंगे तो x + 1/x बचेगा, ठीक है। जब ये दोनों में गुना कीजिएगा तो x² + 1/x गुना x, ये तो कट के 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लिए। अब देखिए नीचे भी वैसे ही किए हैं, यहाँ पे 1x कॉमन लिए तो 1/x हो जाएगा प्लस 7x, ठीक है। अब x + 1/x = 1 दिया हुआ है, तो इसकी जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ x बचेगा, ऊपर x बचेगा। जब इसकी जगह x + 1/x 1 रखिएगा तो 1 में x गुना हुआ तो सिर्फ x बचेगा, तो x + 3x, नीचे भी 1 रखिएगा तो सिर्फ x बचेगा यहाँ पे, तो x + 7x, ठीक है। x + 3x यानी कि 4x, नीचे क्या हो जाएगा? 7x + x 8x, x से x कैंसिल, 4 से 8 2 बार में यानी कि 1/2। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे सिर्फ x कॉमन लीजिए। यहाँ पे x + 1 का वैल्यू दिया हुआ था 1, यहाँ पे पुट करके आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल वो करते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल है समतल मैदान से 45 मीटर ऊंची उड़ान, हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए समतल मैदान से 45 मीटर ऊंची उड़ रही एक पतंग 60 डिग्री क्षैतिज पर झुकी हुई रस्सी से बंधी है, तो मांझे की लंबाई क्या होगी, ठीक है। यानी कि रस्सी की लंबाई पूछ रहा है, रस्सी यानी कि मांझे, रस्सी को ही मांझे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि रस्सी की लंबाई बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे समतल मैदान से 45 मीटर ऊंची, ये देखिए एक समतल मैदान है, ठीक है। ऊंची उड़ान एक यहाँ पे, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे ये हो गया रस्सी। जैसे कि आप यहाँ से अगर पतंग उड़ाइएगा ये तो सीधा नहीं जाएगा, ये टेढ़ा ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये मेरा रस्सी की लंबाई हो गया, ठीक है। देखिए 45 मीटर ऊंची, ये जो ऊंचा है इसका मान कितना दे दिया है? इसका वैल्यू दे दिया है 45 मीटर, ठीक है। 45 मीटर आपको पता है यहाँ पे क्या बनाएगा? 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे। और उसके बाद दे दिया है
एक पतंग 60 डिग्री क्षैतिज पर झुकी हुई है। देखिए यहाँ से झुकी हुई रस्सी, यानी कि जो रस्सी है झुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बंधी है, तो मांझे की लंबाई यानी कि इस रस्सी का लंबाई, इसका लंबाई निकालना है, ठीक है। इसका लंबाई निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। इसका निकालना है, इसको नामकरण कर देते हैं A B C, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। तो मांझे की लंबाई क्या होगी, यानी इस रस्सी की लंबाई। अब देखिए इसका चर्चा किया है और इसका, तो आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये मेरा क्या है, कर्ण है, ठीक है। ये यहाँ से A से C तक क्या है, कर्ण है। और A B क्या हो गया, परपेंडिकुलर लंब, और B C क्या हो गया, आधार। लेकिन इसका चर्चा नहीं कर रहा है, सिर्फ लंब और कर्ण का चर्चा कर रहा है। तो देखिए मांझे की लंबाई, इसकी लंबाई दे रहा है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री दे दिया है, तो इसका देखिए ये हो गया P, ये हो गया क्या, H। अब साइन थीटा में P बटा H की चर्चा है, देखिएगा साइन थीटा क्या होता है, P बटा H, यानी कि साइन थीटा P बटा H। तो हम यहाँ पे साइन थीटा का यूज करेंगे, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, P बटा AB बटा AC, यानी कि AB बटा AC। AB बटा, आपको इतना लिखने का हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो हम डायरेक्ट बना कर निकल जाते हैं। साइन थीटा पर क्या होगा, AB बटा AC, यानी कि AB बटा AC। AB का मान कितना है, तो 45 है। तो पहले देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। AB का मान कितना दे दिया है, 45 मीटर, ठीक है, 45। और AC का मान तो निकालना है, इसलिए हम x ले लेते हैं सिर्फ, है ना। अब देखिए यहाँ से, तो √3x, 45 दूनी 90, यानी x बराबर 90/√3। अब √3 से गुना कर दीजिए ऊपर और नीचे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 90√3/3। तो 3 से 90 30 बार में, यानी x का मान कितना आ गया, 30√3। यानी जो इस जो रस्सी की लंबाई था, मांझे की लंबाई कितना है, 30√3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। समझ गए होंगे। देखिए इस 90 डिग्री का यहाँ पे कोई काम नहीं था, सिर्फ इसका काम था, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम इस 60 डिग्री को लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P था परपेंडिकुलर, और यहाँ पे H था कर्ण, तो सिर्फ साइन थीटा में P बटा H होता है, तो इसलिए हम साइन थीटा यहाँ पे लिए, ठीक है। समझ गए होंगे। फिर यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन कर दिए, AB बटा AC, AB दिया हुआ था और AC पूछ रहा था, तो AB बटा AC यहाँ पे मान रख दीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा 30√3। ये जो 30√3 आया है, ये मेरा क्या है, मांझे की लंबाई है, यानी कि इसका आया है, ये x का क्या मान आ गया, 30√3। इस भुजा का लंबाई आया है 30√3, ठीक है। समझ गए होंगे। फिर अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल। आइए दोस्तों इस 7 नंबर सवाल को करते हैं, ठीक है। देखिए 7 नंबर सवाल है, अंडर रूट, ये जो अंडर रूट है टोटल पे है, सब पर है, ठीक है। 1 + x⁴ - 1 बटा -2x² 2, ये टोटल पे है। ये मेरा 4 ऑप्शन है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इसको देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप, ये रूट है, ठीक है, तो इस रूट को क्या करते हैं ना, इस रूट को ऐसे ही रहने देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x⁴ - 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। नीचे इसको बाहर निकालते हैं, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, तो +4। देखिए -2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो +4 आ जाएगा, चूँकि -2 बार भी गुना होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 x⁴ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब x का स्क्वायर कीजिएगा तो x⁴ हो जाएगा, यानी इस -2x² को बाहर निकाल दिए स्क्वायर से, ठीक है। तो 4x⁴, इस पर सिर्फ रहने दिए। अब देखिए इस 4x² को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस a - b का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो a² यानी कि x क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x⁴ 8 a² माइनस a² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2x⁴, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा 4x⁴, ये टोटल पर है, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पे ये है x⁴ है 4, ठीक है।
4x⁴ माइनस 2 जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बचेगा 2x⁴, ठीक है। फिर प्लस x⁴ प्लस 1 बटा 4x⁴ बचेगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, देखिए नीचे हम क्या कर सकते हैं, x⁴, ठीक है, x पर पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो टोटल पे है, यहाँ देख लीजिए x⁴ प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। कहीं कैसे, तो देखिए x⁴ की जगह इसको तोड़िए, x⁴ का तो x⁴ हो जाएगा, x⁴ यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो कुछ नहीं है, 2ab यानी 2x⁴, ठीक है। तो इस पर पूरा रूट है, इस पर रूट चढ़ा दीजिए पहले, ठीक है। नीचे क्या है, क्या बच गया, 4x⁴ बच गया, ठीक है। तब इसको क्या करते हैं ना, इसको भी हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी 4 है ना यहाँ पे, तो देखिए, तो रहने दीजिए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देख लीजिए, इसको कर सकते हैं x⁴ प्लस 1 बटा 2x² पर पावर टोटल होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए, चूंकि जब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और x⁴ कीजिएगा तो x का स्क्वायर कीजिएगा फिर पावर 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x⁴ आ जाएगा, ठीक है। अब ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, x⁴ प्लस 1 बटा 2x² बचेगा। ये मेरा हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, +1 है, ठीक है। +1 किसमें है, ये ऑप्शन नंबर बी। फिर से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। ये वैसे ही था, इसको हम तोड़ दिए, इसको हम बाहर निकाल दिए, तो बाहर निकालेंगे तो माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर यानी x⁴ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इसमें गुना कर दिए, यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर इसको तोड़ दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा। इसको किए, फिर ये 4x⁴ था, फिर -2 तो 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 को, यहाँ पे 2 को, तो 2 को बचेगा, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, तोड़ दिए हैं। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से रूट से होल स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, ये बच गया, तो ये मेरा टोटल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है। 1-2-3 बार इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका बन जाएगा, है ना। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, इस 8 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। देखिए 8 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर x प्लस cos पावर 4x का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। अगर हम यहाँ से sin स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही बोल रहा है, तो यहाँ पे sin x है तो इसको sin x को ऐसे ही लाने देते हैं, ठीक है। प्लस इसे sin स्क्वायर x को बराबर को साइड भेज देते हैं, ठीक है ना। तो जब बराबर को साइड भेजिएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे तो ठीक है sin स्क्वायर निकल गया, अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो cos स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से जब आप निकालिएगा cos स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, ये तो यही रहेगा ना, ये बराबर को साइड चल जाएगा। जब बराबर को साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो प्लस में है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं sin x, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है। इसके जगह हम cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए ये sin x के बराबर हो गया cos स्क्वायर x, ठीक है। sin x जो है cos स्क्वायर x के बराबर हो गया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब cos x के बराबर हो गया तो cos स्क्वायर x को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर x को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस इसको हम लिख देते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम तोड़ सकते हैं ना ऐसे, चूंकि जब स्क्वायर कीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस देखिए cos स्क्वायर x के बराबर किसके है, sin x के, तो cos स्क्वायर x हम sin x के बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसकी जगह, इसके अपनी जगह लिख देंगे sin x। अब देखिए और स्क्वायर है तो इस पर भी और स्क्वायर हम चढ़ा देते हैं। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी इसका मान कितना जाएगा, 1। देखिए सबसे पहले तो हम बहुत बड़ा बुड़बक है, ठीक है।
आंसर आया है 1, हम ऑप्शन में कुछ और लिख दिए, अगला सवाल का हम सवाल लिख दिए थे, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। इस पर आप फोकस मत कीजिए, ये ऑप्शन पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे कैसे हम किए हैं, कुछ नहीं किए, इसको हम तोड़ दिए, यानी साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया है ना, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल है, अगर समझिए बहुत सिंपल है। कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम तोड़े, इसके जगह देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम साइन एक्स लिख सकते हैं ना, चूंकि दोनों बराबर है, ठीक है, इसके जगह लिख दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। समझ गए होंगे, ये ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए फिर 9 नंबर सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों 9 नंबर सवाल करते हैं। देखिए 9 नंबर का सवाल का ये ऑप्शन था, ठीक है, गलती से लिखा गया था, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तो आप सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन हम अब अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप रेशनलाइजेशन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, वही कीजिएगा जो हम करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा, तो ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, बटा 1 माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या चाहिए, यहाँ अगर माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो कर दीजिए अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे टूट गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, स्क्वायर देने से यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर वही फॉर्मूला है, अभी कुछ देर पहले जो बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना पढ़िए कि आपको हर चीज़ याद हो जाए, ठीक है, पूरा तोड़ दीजिए सवाल को। तो क्या था, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए ये इसके बराबर है ना, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा लिख के दोनों पर होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ये इस पे है तो कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो दोनों पे हो जाएगा, ठीक है। ये से ये कट जाएगा, यानी रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, यानी कि 1 बटा कॉस थीटा कर दीजिए प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा का, तो 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा। ये क्या हो गया मेरा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे कुछ नोट कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे टैन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा बराबर होता है, आपको पता है टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन का उल्टा कॉट होगा तो दोनों को पलट दीजिएगा, यानी कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ फॉर्मूला, इसको आप भी नोट कर सकते हैं, है ना। तो ये सवाल था, सवाल कुछ नहीं था, यहाँ पे डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 2 बार है तो 2 बार यहाँ पे हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों कट गया, फिर अलग अलग दोनों कर दिए 1 बटा कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे एक तो और यहाँ पे देख लीजिए, देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा जो है ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे सेक थीटा निकालेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वही किए हैं 1 बटा कॉस थीटा, तो सेक थीटा बराबर कर दिए, यानी सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या था, बी, ठीक है। चलिए आज 10 सवाल करते हैं, एक लास्ट सवाल और 10 नंबर सवाल, ठीक है। रोज 10-10 सवाल करेंगे, है ना। देखिए 10 नंबर सवाल करते हैं और आज का लास्ट सवाल रहेगा, ठीक है ना। तो सवाल है, एक वृत्त 5 सेमी त्रिज्या का है, ठीक है। देखिए एक वृत्त है जो 5 सेमी त्रिज्या का है और वृत्त के केंद्र से
वृत्त की जीवा की लंबवत दूरी 3 सेमी है तो जीवा की लंबाई क्या होगी। फिर से देखिए आराम से, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त अगर अच्छा नहीं बना हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया वृत्त, है ना, ये वृत्त है, ठीक है, समझ लीजिए वृत्त है, ठीक है। वृत्त ये मेरा क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। केंद्र से खींची गई रेखा, केंद्र से खींची गई परिधि पर रेखा त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा जो है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये मेरा क्या होता है, आर, कहीं से भी खींच दीजिए, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, आर, ये मेरा क्या हो जाएगा, आर, यानी केंद्र पर से परिधि पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, ठीक है, वो मेरा त्रिज्या हो जाती है। कहीं से भी खींच दीजिए, ठीक है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, परिधि क्या होती है वृत्त की, तो वो होती है 2 पाई आर, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक है। इसमें देखिए हम कुछ डिस्कस करते हैं जीवा के बारे में, ठीक है। देखिए जीवा के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे, देखिए जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहाँ से गुजरती है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो हम आपको बता ही देते हैं। देखिए ये मेरा केंद्र होता है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा जीवा है, ठीक है। जीवा 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 जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है, याद रखिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर गुजरती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन है, ये जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, जो केंद्र से होकर गुजरेगी वो मेरा क्या होगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा, जीवा 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 जीवा, ठीक है, समझ गए होंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसको मिटा देते हैं, फिर से देखिए एक बार, समझते जाइएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया वृत्त, ठीक है, ये मेरा हो गया केंद्र, है ना। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये मेरा आर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या हो जाएगा, आर। तो इसको हम व्यास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवा को व्यास भी बोलते हैं, ठीक है। तो डी, व्यास को अब डी से सूचित करते हैं, व्यास को डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो डी बराबर होता है 2r, यानी कि टोटल क्या है, डी है, व्यास है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी जीवा भी है, तो डी बराबर 2r होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, डी बराबर 2r, व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है। अब देखिए सवाल पे आते हैं, ठीक है, इसको अब यहाँ पे रहने देते हैं। अब डायरेक्ट सवाल देखते हैं कि सवाल क्या बोल रहा है। ये मेरा तो केंद्र था, सवाल है कि एक वृत्त 5 सेमी त्रिज्या का है, ठीक है। देखिए 5 सेमी त्रिज्या कहीं भी हो सकता है, देख लेते हैं। और वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा की लंबाई दूरी 3 सेमी है, वृत्त की जीवा, ठीक है, जीवा हम यहाँ बना देते हैं को, ठीक है। और केंद्र से जीवा पर एक लंबवत दूरी है, ठीक है। देखिए वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा की लंबाई, वृत्त की जीवा, ये जीवा हो गया, और इसकी लंबाई जो है कितना है, 3 सेमी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे दिया है, 3 सेमी दे दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तो जीवा की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि इसका लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। एक कंडीशन और दे दिया है, 5 सेमी त्रिज्या का है, तो त्रिज्या देखिए कहीं भी डाल सकते हैं यहाँ भी, लेकिन हमको इसको ना यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। देख लीजिए ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा त्रिज्या, यानी केंद्र से खींची गई परिधि पर रेखा त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। केंद्र से परिधि पर खींचा गया रेखा, ये मेरा त्रिज्या यानी कि आर हो जाएगा। आर कितना दिया है, 5 सेमी, और हम आपको ट्रिपलेट बताए थे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और आपको पता है 5 का स्क्वायर 25, यानी 16 में जोड़िएगा तो 25 आ रहा है, 3 4 5। देखिए यहाँ पे जब 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो है ये मेरा हो जाएगा 4। जब ये 4 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, जीवा की लंबाई हो जाएगी 8, ठीक है, 8।
क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं था, देखिए त्रिज्या दे दिया हुआ था, उसके बाद लंब दे दिया था किस पे, तो जीवा पे लंब है, लंबवत है, तो लंबवत कितना दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर, तो लंब दे दिया था 3 सेंटीमीटर, तो 5 और 3, तो हमको यहाँ से पता चल गया ये त्रिभुज बन रहा है, आपको पता है ये क्या बन रहा है त्रिभुज, ठीक है। तो 5 3 ये 4 हो गया, चूंकि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, 3 4 5 ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 4 निकल गया, जब यहाँ से यहाँ तक की 4 है तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, टोटल तब ना टोटल होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ऐड कर दिया 4 + 4 8 हो गया, यानी कि 8 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी जीवक लंबाई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। हम आपके लिए अगर मेहनत करते हैं तो आपके लिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो या फिर हमसे गलती हो तो प्लीज़ हमको बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, आपको सुधार किया जाएगा, है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, और कमेंट में बताइए कि आज की क्लास कैसा लगा, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, मतलब लगता है कि नहीं कोई वीडियो देख रहा है या फिर लगता है कि नहीं भाई शेयर कर रहा है, तो अच्छा लगता है, वो मोटिवेट मिलता है मुझे, और वीडियो बनाने का मतलब पढ़ाने का मन करता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।